यूपी सरकार आज हाईकोर्ट में पेश करेगी कोरोना से निपटने का एक्शन प्लान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी कंप्लीट लॉकडाउन की सलाह। उत्तराखंड में विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की आज फिर होगी पेशी। 26 अगस्त को निकाले गए जुलूस के मामले में बंशीधर भगत ने किया इत्तला। मुख्तार अंसारी के अवैध किलो के ध्वस्तीकरण में हुए खर्च की भी वसूली होगी। अभिलेखों की टेम्परिंग की भी जांच होगी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का असर। छात्र से रेप और हत्या के मामले में आईजी जोन लक्ष्मी सिंह ने कार्रवाई की। पीलीभीत में 25 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर। मनरेगा की मजदूरी में 2 साल से चल रहा था फर्जीवाड़ा। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति का निशाना। ट्वीट कर कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मीडिया में आकर मेरे भाई का छवि खराब की। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से ईडी ने की 6 घंटे पूछताछ। बैंक खातों और लॉकर्स की जांच की। कंगना रनौत ने रिया को घेरा। ट्वीट कर कहा, रिया के साथ डेट करने से पहले सुशांत की कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। सुशांत की पूर्व दोस्त अंकिता लोखंडे ने रिया के दावे को खारिज किया। कहा, सुशांत बिल्कुल ठीक था। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर लगाया बेटे की हत्या का आरोप। कहा, रिया लंबे वक्त से जहर दे रही थी। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया कि रिया के घर छोड़ने से पहले यानी 8 जून को 8 हार्ड डिस्क नष्ट किए गए थे। सीबीआई ने कल रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, कुक नीरज से भी पूछताछ की। नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने की मांग को लेकर कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने फिर कहा, जेईई और नीट की परीक्षा अपने समय पर होगी। विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर की परीक्षा पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। कई आईआईटी संस्थानों के निदेशकों ने परीक्षा का समर्थन किया। कहा, नीट जेईई की परीक्षा में और देरी से शून्य शैक्षणिक सत्र का खतरा। जी मीडिया के खुलासे का पाकिस्तान में असर। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने दी दाऊद इब्राहिम को घर में से नहीं निकलने की नसीहत। इमरान खान की धमकी। एक इंटरव्यू में कहा, भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान की सेना तैयार। पीएम मोदी ने कहा कि विदेशों से सैन्य उपकरणों के आयात पर रोक का दायरा और बढ़ाया जाएगा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा, स्वदेशी हथियारों से लड़कर जीतने की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। देश में पहली बार एक दिन में 75,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 76.24% हुई। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने गांधी परिवार के करीबियों को चापलूस बताया। कहा, हमारा गांधी परिवार से पारिवारिक रिश्ता। गुलाम नबी आजाद ने कहा, जिन 23 लोगों ने पत्र लिखा था उनकी मंशा कांग्रेस को सक्रिय करने की थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बीजेपी बेहद मजबूत है और कांग्रेस को अगर अगले 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इलेक्शन ना कराए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति देने से इनकार किया। दिल्ली के विकासपुरी में तेज रफ्तार कार संतुलन खोकर फ्लाईओवर से नीचे गिरी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बारिश। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। जम्मू कश्मीर के कठुआ में नदी में एक टापू पर फंसे गांव वालों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित बचाया। अमेरिका में तूफान की वजह से लुसियाना और टेक्सास में भारी बारिश।